हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जॉन पी स्ट्रेलकी की बुक द वाई कैफे बुक की समरी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बुक शुरू होती है एक मैनेजर के साथ जो कि एक एमएनसी में जॉब करता है और बहुत ही बिजी रहता है। वो अपनी इस बिजी लाइफ से दूर एक वैकेशन में जा रहा होता है और बीच रास्ते में उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब वो वहीं पर पास के कैफे में जाता है जिसका नाम होता है वाई कैफे। वो उस कैफे का मेनू देख ही रहा होता है तो उस मेनू के एंड में कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जैसे व्हाई आर यू हियर, डू यू फेयर डेथ एंड आर यू फुलफिल्ड। अब जॉन इन क्वेश्चंस के बारे में सोचने लगता है और उसे फील होता है कि वो अपनी लाइफ से फुलफिल्ड नहीं है। उसके पास बहुत पैसा तो है जिनसे वो जो भी चीज चाहे वो खरीद तो सकता है, जैसे कि एक बड़ा सा घर, एक महंगी गाड़ी, लेकिन वो कभी घर पर तो होता ही नहीं है। गाड़ी से वो घूमने कम और ऑफिस ज्यादा जाता है। उसे लगने लगता है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों को चेस करने की रेस में यूं भूल ही गया कि वो ये सब क्यों कर रहा था। वो ये सब तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो एक हैप्पी लाइफ जी सके, लेकिन खुश तो वो है ही नहीं। उसकी लाइफ बहुत बिजी और स्ट्रेस से भरी हुई है और इन मटेरियलिस्टिक चीजों को चेस करते करते वो ये भूल ही गया था कि असलियत में उसे अपने कॉलेज टाइम में सिंगिंग कितनी पसंद थी, जिसे करना उसे सच में पसंद था, जो उसे रियल में खुश करती थी, जिसे वो घंटों तक बिना किसी फायदे के, बिना किसी पैसों के लिए करता था। अब जॉन की इस कंडीशन के साथ हम लोग भी रिलेट कर पाएंगे। हमें भी कुछ और ही काम पसंद होता है लेकिन हम किसी और ही जगह काम कर रहे होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं और एक रैट रेस का पार्ट बन के रह जाते हैं। अब देखते हैं पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियलिज्म सेट बाय एडवर्टाइजर्स। हम ह्यूमंस एक विजुअल बीइंग हैं जिन्हें अच्छी दिखने वाली चीजें बहुत पसंद आती हैं, चाहे वो हमारे काम की हो या ना हो। और एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और इसी बात का यूज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जाता है और एक प्रोडक्ट को हमारे दिमाग में बैठाया जाता है। आप जब भी कोई ऐड देखोगे तो पाओगे कि उस ऐड में जो पर्सन होगा वो उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद काफी खुश होगा, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होगा। और इस टाइप के ऐड दिखाकर हमें फील कराया जाता है कि हम जैसे ही उस मटेरियलिस्टिक चीज को खरीदेंगे तो हमारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी और हमें लगने लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम बिना सोचे समझे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चले जाते हैं। उन एड्स को देखकर हम ये मानने लगते हैं कि हैप्पीनेस लाइज इन मोर एंड मोर पोजेशंस, जबकि ऐसे लग्जरियस आइटम को खरीदने के बाद हम और ज्यादा लग्जरियस आइटम खरीदने की तरफ जाने लगते हैं और एक कभी न खत्म होने वाली रैट रेस में लग जाते हैं, जहाँ हमें लगने लगता है कि बस इस चीज को खरीदने से हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो हैप्पीनेस कभी नहीं आती। इन सब फालतू की चीजों खरीदने के चक्कर में पड़कर आप ऐसे काम को जिंदगी भर के लिए करने को तैयार हो जाते हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और आप सिर्फ उस काम को इसलिए करने लगते हो ताकि आप लग्जरियस आइटम को खरीद सको, क्योंकि आपके दिमाग में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये बैठा दिया जाता है कि ज्यादा खुश वही है जिसके पास ज्यादा लग्जरियस आइटम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। महंगी चीजें होने और एक हैप्पी लाइफ जीने का कोई रिलेशन ही नहीं होता है। हाँ, एक नई चीज खरीदने पर आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, लेकिन हैप्पीनेस काफी शॉर्ट टर्म की होगी। ये सिंपल सी चीज कि मटेरियलिस्टिक थिंग से हैप्पीनेस नहीं आती है हम में से ज्यादातर लोगों की समझ में ही नहीं आती और हम इसी वजह से हाई पेइंग जॉब्स को चूज कर लेते हैं बजाय कि अपने ड्रीम कैरियर के, और फिर उस हाई पेइंग जॉब के चक्कर में पड़कर हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। स्ट्रेस लेवल एकदम हाई हो जाता है और कई तरह की बीमारियों से खुद को घेर लेते हैं। हमें एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन से भरी लाइफ जीने के लिए ये समझना होगा कि एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा काम करें जो हमें सच में करना अच्छा लगता है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ना कर रहे हों, बल्कि वो काम हमें सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस भी देता हो। अब चलते हैं सेकंड लेसन की तरफ, जो है फाइंडिंग योर पर्पस इज योर मोस्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस, सो डोंट लेट एनीवन ruin इट फॉर यू। हम में से हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब हम अपनी लाइफ का पर्पस मिलता है, एक ऐसा काम जो हमें एक इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस देता है, जिसे हम बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना किसी फायदे के घंटों तक करना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि एक पैशनेट मैकेनिक है जिसे कार रिपेयर्स करने में बहुत मजा आता है। वो आपको कभी समझा नहीं पाएगा कि उसे कार रिपेयर करने में इतना मजा कैसे आ सकता है, लेकिन हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होता है जिसके लिए हम पैशनेट होते हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि बस यही काम करने के लिए मैं बना हूँ। अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा काम जरूर मिलेगा
जिसे करते हुए हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और लाइवली फील होता होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता तो होता है कि उनका पैशन क्या है, लेकिन उसे फॉलो ही नहीं कर पाते। कभी हम फेयर की वजह से अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, तो कभी फैमिली और रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर हम उस काम को करना छोड़ देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देता है। हम डरने लगते हैं कि अगर हमने अपने पैशन को फॉलो किया और हम फेल हो गए तो सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, और बस इन्हीं बातों की वजह से हम एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं और अपने लाइफ के पर्पस से दूर जाने लगते हैं। इस लेसन में हमें यही सिखाया जाता है कि आपका पैशन, आपकी लाइफ का पर्पस आपका सबसे कीमती असेट है और किसी को भी राइट नहीं है कि आपको आपके पैशन, आपके पर्पस से दूर लेके जाए। तो बस अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कीजिए, उन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, बिना ये चिंता करे हुए कि उसको करके आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, इन बातों को छोड़िए और अपने पैशन पर फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे लेसन की तरफ, जो है लिविंग अकॉर्डिंग टू योर ओन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस विल मेक द यूनिवर्स वर्क इवन हार्डर फॉर यू। अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल चुका है और आपने उसको फॉलो करना भी शुरू कर दिया है, तो समझ लीजिए कि आपने आधी बैटल तो यहीं पर जीत ली है। आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो, आप वो काम कर रहे हो जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देता है। और अगर अभी तक आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं मिला है तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, नई नई चीजों को ट्राई करिए। आपको आज नहीं तो कल आपका पैशन मिल ही जाएगा। क्या आपको पता है कि जब आप अपने पर्पस को, अपने पैशन को फॉलो करते हो और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने लगते हो, तो ये यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करने लगता है। नेचर भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो एक हैप्पी, मीनिंगफुल और पर्पस से भरी लाइफ जीते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि हैप्पी और सक्सेसफुल लोग सबसे लकी लोग भी होते हैं? अब देखते हैं इस बुक को किसे पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एक 30 ईयर ओल्ड पर्सन जो अपनी लाइफ से परेशान है और अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में एक चेंज लाना चाहता है, या फिर एक 22 ईयर ओल्ड पर्सन जो जस्ट अभी कॉलेज से बाहर निकला है और अपने कैरियर को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है कि लाइफ में उसे आगे क्या करना चाहिए। अब बारी है इस बुक से मेरी फेवरेट लाइन की, और वो है रिजल्ट्स कम फ्रॉम कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग व्हाट यू नो, नॉट जस्ट नोइंग। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर करें और बुक जूस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।